नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन लक्ष्य एजुकेशन पे। तो बीएसटीसी 2026 के लिए एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 2025 के अंदर पेपर हुआ था बीएसटीसी का, उसके जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो उस पेपर में जो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आए थे, उन 50 क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल बारीकी से और विस्तृत व्याख्या सहित। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आगे आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। तो कौन सा धात्विक खनिज है इसके अंदर? मैग्नीज जो है वो धात्विक खनिज है, बाकी जिप्सम, अभ्रक ये सभी अधात्विक खनिज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम? हमसे क्या पूछा है? न्यूनतम घनत्व पूछा है। न्यूनतम घनत्व कितना है? 17। वो किसका है? जैसलमेर जिले का है। अगला क्वेश्चन, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नागपाड़। नागपाड़ कहाँ पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो बिथोड़ा का युद्ध जो आहुआ के अंदर, पाली के अंदर जो 1857 की क्रांति के अंदर जो संग्राम हुआ था, जिसके अंदर कुशाल सिंह जो थे उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। तो वो हुआ था 8 सितंबर 1857 को हुआ था। और चेलावास या काले और गोरों का युद्ध कहाँ हुआ था? वो हुआ था 18 सितंबर 1857 को अंदर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ये पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं है या है, इनमें ही क्वेश्चन की गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें से पहला तो है, किसी भी कारागार का दौरा कर सकते हैं, जेलों का दौरा कर सकते हैं, मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल बिल्कुल कर सकते हैं, मानवाधिकारों के संरक्षण की समीक्षा आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो दंडित नहीं कर सकते। ये जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मोलेला का संबंध किस कला से है? मोलेला मरण मूर्ति, मतलब मरण शिल्प कला के लिए है, तो मूर्ति कला इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा के कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 2 बार हुए हैं। गौरी एक लोकनाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है? अगला क्वेश्चन हमारा है, तो गौरी नाट्य वो है शिव और भस्मासुर के आधार पर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। अगला क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन अपना, सीताबाड़ी, इसमें से कौन सा गलत है वो हमें बताना है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ है? 12 के अंदर, बिल्कुल सही है। भरतरी अलवर, बिल्कुल सही है। केला देवी मेला करौली, बिल्कुल सही है। लेकिन कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर के अंदर पड़ता है, झालावाड़ के अंदर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और अपना आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन बताओ। इनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ था, क्या ये गलत है? इन्होंने भीलों के उत्थान तो सामाजिक सुधार कार्य किया, क्या ये गलत है? वह कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे, क्या ये गलत है? क्या उन्होंने 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, ये गलत है? तो इसमें जो गलत है वो है ये, कि इनका जो जन्म हुआ था वो बेड़सा गांव में न होकर बांसिया गांव में हुआ था, क्योंकि बेड़सा गांव के अंदर तो इन्होंने अपना जो आंदोलन वो चलाया था। तो ये अपना 61 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो वो था प्रोजेक्ट बोल्ड। ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, तो वो है उदयपुर के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजपूताना में सामाजिक सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? वो भी कहाँ की गई थी? उदयपुर के अंदर की गई थी। और कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 के अंदर ये स्थापना की गई थी। कानड़ देव का संबंध किस वंश से था? तो वो है चौहान वंश। जालोर के अंदर था चौहान वंश। संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। मावट का संबंध किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभों से होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? देखो, रकड़ी सिर पे पहनते हैं, टिकड़ा सिर पे होता है, बोडला होता है, लेकिन गोखरू होता है वो पैर के आभूषण है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? तो वो है फड़ से। अगला क्वेश्चन, राजमहल कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर स्थित है। और इसके अंदर कौन सी नदी नहीं है? तो वो है बेडज। जो त्रिवेणी संगम है उसके अंदर कौन सी नदी नहीं है? बेडज नहीं है। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी? सिरोही। ये आखिरी रियासत थी, 1823 के अंदर इन्होंने संधि की थी। राजपूताना की एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता है वह है कौन सी है? जैसलमेर के अंदर नहीं लगता था। पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है? तो ये सभी लोकगीत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित की गई थी? वो की गई थी 2010 के अंदर। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? वो है जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ग्राम सभा का गठन? तो वो किया जाता है ग्राम पंचायत सेवाओं आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। किससे? पंजीकृत मतदाताओं से। ये अपना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भानगढ़ किले के बारे में हमसे पूछा कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। देखो, पहला तो सही है इसके अंदर, लेकिन अगला वाला गलत है, क्योंकि इसका माधव सिंह ने नहीं करवाया था, इनके पिताजी ने करवाया था, तो इसमें केवल एक क्वेश्चन सही होगा। नक्की झील के बारे में हमसे पूछा है, तो ये एक मानव निर्मित झील है, ये तो बिल्कुल सही है। ये मानव निर्मित झील नहीं है। ठीक है। अस्थियों का विसर्जन तो किया गया था, लेकिन ये सही होगा इसके अंदर, क्योंकि ये देवताओं और भूत प्रेतों द्वारा निर्मित मानी जाती है। फिर हमारा लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर 2024 के अंदर लागू हुई थी, बिल्कुल सही है। और बालिकाओं के जन्म के ऊपर 7 किस्तों के अंदर 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों ही सत्य होंगे। 80 नंबर क्वेश्चन, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा गया? वो था बेंगू किसान आंदोलन के अंदर। कलियाकोट में किस संत की मजार है? संत फखरुद्दीन की। ठीक है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जैन व्यापारी था उसके द्वारा। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से किसने मेव कर्षक आंदोलन नेतृत्व किया था? वो किया था यासीन खान ने। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? देखो, मर्सिया तो जो मर जाता है उसके बारे में उल्लेख किया जाता है। ख्यात राजाओं महाराजाओं के बारे में तो परिचय होगा इसके अंदर। ठीक है। लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो वह कुचामणी ख्याल से। अगला क्वेश्चन अगला हो गया इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, गोडलिया क्या है? हमसे ये पूछा है कि गोडलिया क्या है? तो गोडलिया है पशुओं के शरीर पर दाग के जो निशान होते हैं उसको गोडलिया बोलते हैं। गणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है शिव और पार्वती से। राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए हैं? तो वो आए थे सीकर के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? वो की नहीं की जाती? मुख्य न्यायाधीश की। किसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तालाब एसाई कहाँ स्थित है? धौलपुर के अंदर स्थित है। अगला, गोडवाड़ सर्किट में कौन कौन शामिल क्षेत्र है? तो माउंट आबू और रणकपुर और जालोर, ये तीनों ही इसके अंदर शामिल है। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग का दर्जा 1989 के अंदर दिया गया। होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत 1999 के अंदर। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी के अंदर होता है। और 98 हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हरदे 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल? तो वो किया गया था अजमेर को। किसको? अजमेर को। ये अपना आंसर हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ बोलते हैं नाहरगढ़ को। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया? 82। ये करंट के क्वेश्चन है। ठीक है। इस प्रकार हमने आज 50 क्वेश्चन सोल्व किए राजस्थान जीके के, जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हुए थे। इसी प्रकार हम आगे इस सीरीज को चलाएंगे, जिसके अंदर आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, प्लस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मैं बीच बीच के अंदर प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।